Good morning students. As continuing our previous topic, that is orbital wave function, I told you there are two types, radial wave function and angular wave function. Now in that we are going to see the diagrammatic representation of radial probability distribution curve and angular probability distribution curve. So ये जो रेडियल फंक्शंस है, वेव फंक्शन है और एंगुलर वेव फंक्शन है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में रिप्रेजेंट किया जाता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग इन अ ग्राफिकल वे. ठीक है. अब जैसे मैंने रेडियल के बारे में, रेडियल वेव फंक्शन के बारे में पहले ही बताया है कि इट इज़ कंसिडरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मीन्स on the graphical representation we are representing the probability of finding electron around the space, that is electron probability function. इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे. आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है. तो ये दो टर्म्स हम लेके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स का. अगर आपको याद हो तो एस ऑर्बिटल 1s 2s इस तरह से रिप्रेजेंट होता है. फर्स्ट शेल इज़ 1s, सेकेंड शेल में अगर जाते हैं तो 2s 2p डिस्ट्रीब्यूशन होता है. थर्ड शेल में जाते हैं तो 3s 3p 3d इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है. उनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे. तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का. किसकी प्रोबेबिलिटी? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी to find the electron in different atomic orbitals. So first graph is of probability curve is of D versus R, means electron probability function, that is D versus the radius of the spherical shell. वो जो shells हैं उसका radial distance. ठीक है, R. So in this, these are the curves or probability of finding electron. So in 1s you can see only one peak. These are the peaks. Peak यानी कि sharp curve जब आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? peak. एक peak है इसमें. Come to second shell. Second shell में 2s और 2p orbitals होते हैं, है ना? 2s और 2p orbitals होते हैं. So इसमें अगर आप देखोगे तो D एंड R जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 2s में दो पिक्स दिख रहे हैं. वन पिक एंड दिस इज द सेकेंड पिक. इन 2p देर इज ओनली वन पिक. आई विल टेल यू द रीजन वाई इट इज हैविंग वन पिक ओनली. कम टू द थर्ड शेल. थर्ड शेल में तीन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, s p एंड d ऑर्बिटल, है ना? तो s ऑर्बिटल में तीन पिक्स हैं, 1 2 एंड 3. हियर यू कैन सी द थ्री पिक्स, 1 2 एंड 3 peaks. Okay, 3 sharp curves. Then in p orbital there are 2 peaks, 1 and 2. And in d third shell में d orbital में there is only one peak. How it is done? जब हम n जो हमारे s orbitals हैं उनमें n number of peaks रहेंगे. n number यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट, है ना? फर्स्ट शेल. तो n इज़ नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n रिप्रेजेंटिंग n. तो यहाँ वन पीक है. n इक्वल्स टू 2. सेकेंड शेल में n इक्वल टू 2 होता है ना? तो यहाँ 2 पिक्स है. s ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ सिर्फ. थर्ड नंबर के शेल में n इक्वल टू क्या है? n इक्वल टू 3 है. तो यहाँ 3 पिक्स है. बट इन केस ऑफ p ऑर्बिटल, वो किसी भी शेल के हो, अगर सेकेंड शेल में जाते हो तो उसकी फॉर्मुलेशन कैसा है? n-1. यानी s ऑर्बिटल में कितने? 2 है, तो 2-1, इसलिए यहाँ 1 पिक है. थर्ड शेल में 3-1. थर्ड शेल है ना, 3-1, सो इट इज़ हैविंग ओनली 2 पिक्स. d सब शेल के लिए क्या लागू है? d सब शेल के लिए n-2 लागू है, यानी कि 3-2 यानी 1 पिक. इसलिए इनमें इस तरह के पिक्स आपको दिखते हैं. दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अ सिंपल फॉर्मुलेशन. इससे आप आसानी से याद रख सकते हो कि किसमें कितने पिक्स आएंगे. यानी इसे हम कहते हैं रेडियल, व्हाट वी कॉल इट, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. In the next video, we are going to see the
angular wave function. Thank you and have a nice